तो एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड के स्टूडेंट्स, डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी का इस चैनल पर और इस वीडियो में स्वागत है। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले ये मेरा लास्ट वीडियो है, और शायद इससे आप एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड आपको वीडियो नहीं आएगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन अभी भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उसी को लेकर आए हैं। तो इसमें हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे। इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो इसमें हम फाइनल आज लास्ट आप लोगों को बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न आखिर क्या हो सकता है। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को ये भी बता दें कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर आपको जाना है, और आपको कैसे करके मतलब कौन सा चीज़ आपको लेकर जाना है, कौन सा चीज़ लेकर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। कि आपको ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म में जाना है या यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरा है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में तो आपको बता दिए थे, लेकिन आज फिर फाइनल आपको बताने जा रहे हैं। और लास्ट है आपको टोटल मार्क्स कितना एग्ज़ाम होगा, और आपको पास मार्क्स मतलब आपको मार्क्स पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो नए सेशन के हैं, उससे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी हुई और आगे जेटेड से रिलेटेड हर तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो बात करेंगे चलिए जब सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है अभी तक कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा है। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मुझे अपडेट है, और जितने भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उन लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि जो टोटल मतलब कॉलेज में ये बताया जा रहा है कि टोटल 5 या 6 क्वेश्चन हो सकता है एक पेपर में, 5 या 6 क्वेश्चन, उसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ तक आपको ये भी बता दें, सबसे पहले जिस दिन रूटीन आया था उसी दिन आप लोगों को हम अगले दिन सुबह 7 बजे हम मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किए थे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो इस पैटर्न पर होगा जो अभी कॉलेज में बताया जा रहा है। लेकिन आपको एक कंफर्म कर दे, आप लोग तैयारी कैसे करके जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न आपका, मान लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न नहीं रहेगा, एक पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 सॉल्व करना है। या फिर आपको एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन 10 आ गया, एक पेपर में क्वेश्चन 10 आ गया, जैसे कि हर एग्ज़ाम में आता है, तो 10 में से अब आपको बोलेगा 5 सॉल्व करना है। अगर आपके सामने 2 सिचुएशन है, एक तो ये अपडेट है कि मेरा जो अनुमान है, हम जो अपने एक्सपीरियंस आपको बताए थे, वो तो 90% चांस है, 10% के लिए बता रहा है कि किसी तरह से अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन आ जाता है और बोल रहा है कि उसमें आपको 5 सवाल का आंसर करना है, तो क्या होगा। अगर इस तरह से चीज़ आता है तो आपको कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कम लिखना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन में। लेकिन इसका चांस जो है बहुत कम है अभी तक, जहाँ तक कॉलेज या दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से जानकारी मिल रहा है, और अपने अनुमान से भी हमें बता रहा है कि ये बहुत कम चांस है। फिर भी अगर मान लीजिए कि एक पेपर में ही 10 चैप्टर आ जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है। अगला आपको करना क्या है, देखिए कि अगर मान लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन आता है और 3 सवाल आपको करना आता है, तो आपको टोटल कम से कम मिनिमम 3 पेज, मैक्सिमम 4 पेज, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि आपको टोटल जितना नंबर मिलेगा उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा लिखिएगा तो आपका अपना टाइम का वेस्ट होगा, और अगर कम लिखिएगा तब भी आपको नंबर कम मिलेगा। इसलिए 3, 3.5 या 4 पेज के अंतर में आपको एक क्वेश्चन को संभाल लेना है, अगर 5 या 6 क्वेश्चन एक पेपर में आता है तो। जहाँ तक मेरा अनुमान है, 5 या 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और उसमें आपको 3 यानी एक साथ 2 पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है, एक साथ आपका 2 पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है। और जहाँ तक मैंने वीडियो में बताए थे इससे पहले कि आपको एक पेपर 2 पेपर मिला के टोटल 10 या 12 क्वेश्चन देगा, और आपको हर एक पेपर में बोलेगा कि टोटल मिला के आपको बता रहा है कि 10 6 यानी 5 करके, तो 5 6 करके देगा। ठीक है। तो इनमें से आपको 3 3 करके 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए तैयारी आप लोग इस तरह से भी रखिएगा कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर आ जाता है, तो आपको कम शब्द लिखना पड़ेगा, यानी कम शब्दों में आपको आंसर देना होगा। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो आपको बार बार बता रहा है कि मेरा अनुमान, मेरा जो है पहले से हम बता रहे हैं, पिछले जब रूटीन आया था उसी दिन आपको बताए थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरह से हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक पेपर का आपका 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 3 सॉल्व करना होगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या लेकर जाना चाहिए। पहली बात, अभी गर्मी का समय है और सभी को प्यास लगेगी ही, तो इसीलिए हर एक के पास पानी की एक बोतल ज़रूर रख लीजिएगा। दूसरा, अपने पास सब कोई रुमाल ज़रूर रखिएगा एक,
क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये सब चीज़ आप भूलिएगा नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल कॉलेज में पहला दिन कम से कम आपको जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो कॉलेज है वहाँ पे आप समझ आ जाए कि आप इस कॉलेज से स्टूडेंट है, और आपके अपने कॉलेज के जितने भी रहेंगे यूनिफॉर्म से पता चलेगा कि ये हमारे कॉलेज के है। बाकी यूनिफॉर्म में जाना सबसे बेटर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये तीसरा चीज़ हुआ। चौथा, जो भी आप पेन लीजिएगा, थोड़ा सा पेन को जो है, क्योंकि आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, तो पेन को थोड़ा सा, जो भी नया पेन होगा, जैसे मेरे पास देखिए अभी इतना सारा नया पेन है, तो उसमें हम क्या किया है, लाइन खींच के थोड़ा सा या कुछ अपने से अभी मतलब लिख रहे हैं, ताकि उसका राइटिंग जो है, राइटिंग थोड़ा सा क्लियर हो और साफ साफ हम लिख सके, कहीं अटकने, क्योंकि नया पेन जो होता है वो अटकने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए, ये हो गया तीसरा बात कि और सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नहीं। देखिए, अभी तक कोई भी कॉलेज कंफर्म नहीं कर पाया है कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दें जो कॉलेज से ये बताया गया है कि सब्जेक्टिव ही होगा। और आपको ये भी बता दें कि जो रूटीन आया है उसमें नीचे देखिएगा, रूटीन के नीचे लिखा हुआ है रोमन और देवनागरी, यानी आपका जो रोमन और देवनागरी यानी कि आपको लिखना है, तो उसमें आपको क्या होगा, रोमन और देवनागरी लिखने बोल रहा है, यानी इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब लिखने की बात बता रहा है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव होने का चांस है। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक ना ही जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ पैटर्न के बारे में दिया हुआ है, ना ही अखबारों में दिया हुआ है। यहाँ तक कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक रूटीन तक नहीं दिया गया है, सिर्फ डायरेक्ट एडमिट दे दिया गया है, और 2.5 दिन में ही एग्जाम खत्म, यानी 2.5 अक्षर प्रेम के, ठीक है। तो चलिए, तैयारी अपना ज़बरदस्त कीजिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा। अब लास्ट हम बात करेंगे कि टोटल मार्क्स एंड पास मार्क्स क्या है, आपको यह लास्ट बताएंगे। उसके बाद आपको और एक स्पेशल लास्ट चीज़ बताएंगे लास्ट में सबसे, कि टोटल मार्क्स जो है आपका 60, हर सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। कितना? 60 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है, और पास करना है आपको 24। याद रखिएगा, अगर आपको पास करना है तो 24, या फिर अगर एक पेपर में 5-6 क्वेश्चन आता है, और अगर आपको 3 सॉल्व करना आता है, यानी कि आप अगर 2 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो 20-20 करके, मान लीजिए 3 क्वेश्चन 60 नंबर, यानी 3-20, अगर 3-20 गुना होता है तो आपको कम से कम 20%, 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको 40 के आसपास नंबर मिल जाएगा। इसीलिए जो भी आप 3 सवाल करने अगर आएगा मान लीजिए, तो उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो 2 क्वेश्चन पहला वाला कीजिएगा वो एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, जो आप जानते हैं उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपको पहले बता दिए थे और अभी बता रहे हैं, आपका 2 चांस है, लेकिन 90% चांस जो है वो जो हम पहले बताए उसका ऊपर, और 10% चांस है पेपर 1-2 अगर 10 क्वेश्चन दे देता है तो आपको 5-5 करके लिखना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम लिखना पड़ेगा सब, यानी 1-1.5-2 पेज में ही आपको समेट देना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आपको पानी की बोतल, रूमाल, यूनिफॉर्म, पेन से लेकर आपका आइडेंटिटी कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको लेकर जाना है। तो वीडियो इसीलिए स्पेशल आया कि आप लोगों को कुछ लास्ट हम हिंट्स दे सके कि आप लोग जो तैयारी अभी तक कर चुके हैं तो अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, अब तैयारी सीधा स्कूल व कॉलेज में एग्ज़ाम होगा जो उसी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।